tasty. Or Burger is not there. That's bagel. I do not like bacon. I know. I want chocolate toast. There's no chocolate toast. Bobby, every day we can't have same thing. So today we need to have something healthy. No. What would you like to have? Say that thing. There's electric toothbrush. Blech. Bobby, today you have cheese and tomato pizza veg. Would you like to eat pizza in your school? No. And you've got jacket potato. Or you can eat chicken and country vegetable pie. No. But cheese and tomato pizza veg is really tasty. No. Why not? Why do you not try new things, Abhi? Because I don't like them. Unless you try them, how would you know if you like something or not? You need to try something to know if you like it or not. You haven't even tried it. No. Is that yellow? The noodle is yellow. Yellow. No, brown. But we don't have brown in the menu. Well, it's a brown one. Restaurant. Like restaurant, yes. Like a brown, like the white one. Well, I like Straight to Wok, hold these noodles. It's brown noodles, like restaurant. Would you like the white one. Yeah. I want to try. You want to have noodles in your lunch today? Yeah. They're unhealthy. No, this one is healthy. It's a special one for you. Can you shift this side? Little pupil. Yeah. Oh, I think on your finger this time. Okay. I'll be careful. If you burn your finger this time, then your finger will get stuck. पहुंच गए हैं यूनिवर्सिटी. गुड मॉर्निंग. नींबू वाला पानी. मैं आ चुका हूँ नीचे कुछ खाने का प्रबंध करने. पराठे रखे हैं, इसमें है साग, इसमें है दाल. ये बेसिकली गुरु जी की हम सत्संग में गए थे तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रसाद हम ले आए थे. तो पराठा घर पे है, वो मैं अभी गर्म कर लूँगा. भूख लग चुकी है अब. और वक्त क्या हो रहा है, 12 बज गए भाई. अभी तक खाया नहीं, सिर्फ वही पिया, लेमन वाटर. ये है हल्दीराम के पराठे. ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, नो प्रिजर्वेटिव्स. और इनकी ना ज़्यादा लंबी एक्सपायरी नहीं होती, कुछ दिन चलते हैं. ये बड़े हैंडी हैं यार. मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर कांच प्लेट लगा दो तो जल्दी पक जाएगा पराठा. आई डोंट नो, मे बी. किचन तो लगभग साफ ही है. अंडे की ट्रे वगैरह सब सेट करनी पड़ेगी. थोड़ी जगह ना इसमें स्टोरेज की कम है, इसलिए बिखरा रहता है ये. क्योंकि इंडियन कुकिंग में बहुत मसाले यूज़ होते हैं, ऑयल और अलग अलग टाइप के. तो एक सनफ्लावर ऑयल है, एक मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, मतलब 50 तो ऑयल है हमारे पास. तो आई थिंक कि किचन के हिसाब से, मतलब ये यहाँ के हिसाब से बना होगा ना. ये लोग ज़्यादा सामान यूज़ नहीं करते होंगे. तो 2 ही कैबिनेट्स हैं सिर्फ. मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कैबिनेट और होती तो सारा यहाँ पे कुछ होता ही नहीं. तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ रखना ही नहीं पड़ता हमको. सुबह सुबह इतनी एक्साइटमेंट हो गई, एक बहुत तेज ना डोर नॉक हुआ, टक 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 टक. मैंने कहा पता नहीं कौन है, देखा बाहर बंदा है 2 डब्बे लेके खड़ा है. मैं दिखाता हूँ. ये
में लड्डू फूटे। मैंने कहा अरे मैंने कुछ ऑर्डर किया था, मैं भूल गया क्या, या दिव्या ने कुछ ऑर्डर किया है। देखते 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 खोला दरवाजा, कहते एक्चुअली पड़ोसियों का पार्सल है और मुझे आपके यहाँ डिलीवर करना है बिकॉज वो लोग हैं नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 सेकंड की खुशी ही सही। मैं फाइनली आ चुका हूँ नीचे। टाइम हो रहा है लगभग 4:30। व्लॉग आने में बहुत देरी हो चुकी है। अब मेरे को कीचू को पिक करने जाना है, उससे पहले फटाफट किचन ज़रा समेट दिया जाए। लेट्स गो। ये रिचुअल नया है, जैसे कि पहले गेट क्लोजिंग रिचुअल था वैसे अब ये है। ओके गिर जाएगा, पर्दा इतना मत खींचो। हाँ जी, दिव्या आ चुकी है वापस। कीचू तो आ गया था थोड़ी देर पहले, दिव्या भी आ गई अब। और फिर ये कुछ खिलाती हूँ तुमको बढ़िया सा। तो क्या लाई थी? सॉफ्ट चीज़। तो ये है सार्डो। अच्छा, स्प्रेड चीज़ टाइप। ओके। सावरडो को काटने के लिए आपको चाहिए आरी एक्स। इसमें कैसे आग लगी? कॉट लाइव। आग लगी हमारे टाइटल अगले ब्लॉग का। मैं सोच रही हूँ क्योंकि इधर ध्यान दे रही थी मैं, ऐसे स्प्रेड करती और मेरे साइड से मुझे लग रहा है कुछ ऑरेंज कलर दिखना शुरू हो गया मुझे। बना रही है स्क्रैम्बल्ड एग। उस दिन कल बनाया था ना तूने? कल परसों में बहुत स्वाद बना था। ये बना रही है और मैं हाथ के हाथ किचन समेट रहा हूँ। नहीं ले ले। तू भी ऐसी नजरों से देख रहा है, पेट खराब होएगा मेरा। पागल है क्या? ये ले। नहीं बस हो गया। अबे मैं तो ये ब्रेड भी मैं बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ। एक्चुअली हमें 8 अंडों का करना चाहिए था ये, समझी? थोड़ा मक्खन दियो ये। और चीज़ कौन सा लगाया तुमने? वो वाला ना? ये वाली ब्रेड में मज़ा आता है खाने का। ये सार्डो ही है ना? क्योंकि इसमें भी बड़े ऑप्शन आते हैं। हमारे घर में होने जा रहा है एक एडिशन, वन मूव टुवर्ड्स अ हेल्दियर लाइफस्टाइल। क्योंकि मैं जिम जा नहीं पाती बिकॉज वर्क फ्रॉम होम भी, और फिर अभी आ जाता है शाम तक और ये सब, तो बहुत ऐसा लगता है कि कुछ एक्सरसाइज नहीं है, कुछ नहीं है। वॉक करने का भी टाइम नहीं कि बाहर जाके वॉक कराए। तो हम ला रहे हैं, हमने फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक देखा है ट्रेडमिल, तो अभी अर्जुना कलेक्ट करने गए हैं। मतलब अभी जाके देखेंगे इफ़ इट्स वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, ये सब, और फिर वो लेके आ जाएंगे। तो होपफुली अ मूव टुवर्ड्स अ बेटर टुमारो, अ हेल्दियर टुमारो। बाकी वो आते हैं तो देखते हैं। आ गया है बेबी। हाँ, काफ़ी मैसिव है बेबी। जिम टाइप में होते हैं जो बड़े बड़े, वैसे ही है ये। चलो, हमारे टेक्नीशियन लग चुके हैं काम पे, साइंस ब्रेन वाले। तो वहाँ पे हो रही है असेंबली ऑफ, यहाँ बन रही है चाय। इतनी मेहनत करेंगे तो चाय बना के तो पिलानी पड़ेगी। नहीं बट वैसे ही कल सीखे मैंने अर्जुना स्टाइल की चाय, तो वो बना रही हूँ। यहाँ से वहाँ टीवी भी देख सकते हो। तो फाइनली ट्रेडमिल आ चुकी है। ये ट्रेडमिल लाने के बारे में हम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने एक्चुअली दिव्या को सजेस्ट किया था कि एक ऐसी ट्रेडमिल मैं ले लेता हूँ घर के लिए, जिसमें इवन इफ़ यू आर वर्किंग एट होम यू कैन, मतलब अपना डेस्क के साथ पे रख के, या यहाँ पे मेरे रूम में बैठ के इफ़ यू वांट टू वर्क, एंड साथ में
ट्रेडमिल कर सकती है, क्योंकि हम एक्चुअली इस बात को लगभग 6 से 8 महीने हो चुके हैं, वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि किस तरह से टाइम निकाला जाए कि दिव्या जिम जा पाए, क्योंकि उसका ऑफिस भी होता है सुबह सुबह। मेरा तो इस तरह का काम है कि मैं लेट तक ख़त्म करके फिर आराम से भी उठ सकता हूँ, या फिर कभी कभी जल्दी उठ के भी करता हूँ। तो मेरे पास टाइम वाइज थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, और दिव्या के पास वो नहीं हो पा रहा था फॉर सम रीज़न। बहुत टाइम से हम कोशिश भी कर रहे थे। एक टाइम हमने डिसाइड किया था कि वो सुबह जल्दी चली जाए, वहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी में जिम है, वो करके फिर देन शी हैव टू टेक अ शावर एंड देन फिर वो ऑफिस जाएगी, तो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। दूसरा ऑप्शन ये था कि जब वो घर आएगी उसके बाद शी कैन गो, बट उसके बाद ऐसा हो जाता है कि कीचू सारा दिन डिप्राइव्ड होता है हम लोगों से, तो वो छोड़ता नहीं है। और मैं तब जाता हूँ जब कीचू सो जाता है, और जब कीचू सो जाता है तो साथ में दिव्या भी उसी टाइम सोती है, क्योंकि उनका रूटीन पूरा सिंक्ड है। तो बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमने सोचा कि यार ये खरीद ही लेते हैं। फाइनली हमको ये मार्केट प्लेस पे मिल गई थी 200 पाउंड्स की। वैसे तो ट्रेडमिल्स बहुत महंगी आती हैं, और मैं जब गया लेने तो भाई थोड़ी दिक्कत हो रही थी इसको डिसमेंटल करने में, क्योंकि ये 2020 या 2021 का मॉडल है। एक कैरीमोर करके कंपनी है जिसके मेरे पास शूज़ भी हैं। तो उस समय तो मैंने देखा उन्होंने अपने उसमें रखी हुई थी बैकयार्ड में, मेरा मन नहीं हुआ लेने का, बट फिर मैंने उसको बोला एक बार चला के दिखा, और फिर मैंने थोड़ी देर चलाई तो मेरे को समझ आ गया। मैंने कहा चल ले लेते हैं, क्योंकि इससे अच्छा हमको कुछ मिलने वाला नहीं है इस रेट में। और क्योंकि जो अगर आप नई कोई मशीन लेते हो ना 200-250 की रेंज में, तो वो इंक्लाइन वाली नहीं होती, मतलब उसमें 3% इंक्लाइन या 6% इंक्लाइन होता है। मुझे चाहिए थी कम से कम 15-16 लेवल्स हो, ताकि क्या ना 15 मिनट इंक्लाइन वॉक करो अगर आप 15 इंक्लाइन पे और 3 से 4 स्पीड पे, तो आपकी 150 कैलोरीज तक बर्न हो जाते हैं। तो ये हमको मिल गई, उसको डिसमेंटल किया, मतलब 1-1.5 घंटा लग गया उसको डिसमेंटल करने में। और वो जो बेसिकली ओनर था ना, वो मेरी बात सुन नहीं रहा था। उसको मैं बोल रहा था कि अगर हम ऐसे ले जाएंगे ना तो आसान होगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, उसको घबराहट हो रही थी कि ये मतलब ख़राब ना हो जाए। बट जब हम घर आए ना तो मैं गाड़ी से अपने घर के अंदर वैसे ही लाया उसको, तार वार उसकी निकाल के, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसकी 2-3 तारें थी जो निकाल लोगे अगर आप, तो उसकी जो मोटर है वो सेपरेट हो जाती है, तो उसका ऊपर वाला सेक्शन अलग हो जाता है, नीचे वाला अलग। तो वो हमने अलग करके अंदर घर पे ले आए, फिर मैंने उसको पूरा असेंबल कर दिया। बट जहाँ से हम लेके आए हैं उनके वहाँ से निकालना इट वॉज अ नाइटमेयर। ऊपर से मेरी गाड़ी में डाल रहे थे उसको, तो मुझे लग रहा था भाई इसमें स्क्रैच ना पड़ जाए, ये पता नहीं जाएगा भी कि नहीं जाएगा। किसी तरह गाड़ी में हमने ठूसा और हम आए। जिस बंदे ने बेची ही वॉज वेरी काइंड। वो घर आया साथ में, उसने कहा यार आप निकाल नहीं पाओगे इतनी भारी मशीन अकेले, और मैं आपके साथ आता हूँ। तो वो अपनी गाड़ी लेके मेरे पीछे पीछे आए, उन्होंने पूरी घर पे सेट कराई मशीन, और बाद में फिर मैंने असेंबल किया। बट फाइनली इट्स देयर। उसको ऐसी जगह पे सेट किया जहाँ पे कीचू का रूम भी बॉदर ना हो, क्योंकि पहले वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें रखी होती थी जो यूज़ नहीं हो रही थी। वो सब चीज़ें हमने गैरेज में मतलब शिफ्ट कर दी हैं, और वहाँ पे ट्रेडमिल की जगह बन चुकी है। तो अब दिव्या भी अपने डेली जो स्टेप्स हैं कम से कम 8 से 10 हज़ार कर पाएगी पूरे। बट अब मेरे लिए भी आसान हो गया है कि मैं सुबह उठते ही पहले 15 मिनट वॉक कर लेता हूँ उस पर। तो एनीवे, इतनी लंबी कहानी की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने कहा ये सब चीज़ें व्लॉग में मैंने अपडेट नहीं की थी जब मैं लेने गया और मैं लेके आया, वो जो स्ट्रगल था उसको वहाँ से निकालने का। ठीक है, ये था। अब ये वाला व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीव अ कमेंट, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हम Q&A का एक पार्ट 2 भी करेंगे, क्योंकि मुझे समझ में आया कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मिस हो गए हैं। ऑलराइट, बाय बाय, सी यू टुमारो।